हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टीआरई 3 के चयनित अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग को लेकर डर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके डर को समाप्त करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप भी तमाम प्रकार के अफवाहें सुन रहे हैं या किसी ज़िलों में ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट को लेकर डाउटफुल में डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको अपने मन से ये पहली बात तो निगेटिव पॉइंट वाली बात निकाल देना है। आपको अपने ऊपर जो संशय है उसको समाप्त कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी डीवी कल ही था 22 तारीख को, लेकिन कल इतना थकान में थे कि वीडियो नहीं बना सके। तो आप सबको बता दूं कि आपका आवेदन करते समय, यदि आपका आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो आपको एकदम बेफिक्र रहना होगा, क्योंकि आपको डरना ही नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि आप आवेदन के पहले चाहे जितना करेक्शन कराए हों, चाहे जो कराए हों, उसको लेकर कदापि चिंता न करें। आप यदि आवेदन के बाद कुछ कराए हैं, चाहे करेक्शन कराए हों, चाहे डॉक्यूमेंट में, चाहे आधार कार्ड में, चाहे जिसमें, तब आपको एफिडेविट ज़रूर बनवाना होगा, क्योंकि वहाँ यही देखा जा रहा है कि सबसे पहले अच्छा आइए आप सबको पूरी तरह से एक एक प्रक्रिया बताते हैं कि वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं भी बहुत सहमी में थे, डर रहे थे लोगों को बताने की वजह से कि ऐसा होगा वैसा होगा। वहाँ तुरंत डाउटफुल में डाल दे रहे हैं, तो मैं भी घबरा रहा था। लेकिन वहाँ गए तो हालांकि हमारा स्लॉट 5 में था, एकदम लास्ट में। तो वहाँ गए तो सबसे पहले आप लोगों को अटेंडेंस कराना होगा। अटेंडेंस में भी आप लोगों का लाइव फ़ोटो देखा जा रहा था। और एक बात और है कि आपका फ़ोटो आपसे मैच होना चाहिए। बहुत अभ्यर्थी को देखे थे कि बहुत साल पुराना, 4 साल 5 साल पुराना फ़ोटो डाल दिए थे, तो उनको भी दिक्कत में सर लोग बता रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो आप लोग भी जिस प्रकार का फ़ोटो एडमिट कार्ड में अपलोड किए होंगे, वो फ़ोटो साथ में ज़रूर ले जाइएगा, नहीं तो उसी में परेशानी करते हैं, इधर उधर घुमाते टहराते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आप एकदम निडर रहिए। यदि आपका फ़ोटो दोनों जो आवेदन के समय अपलोड किए थे और जो एडमिट कार्ड निकालने के समय अपलोड किए थे, दोनों में यदि मैच नहीं खा रहा है, तो जो एडमिट कार्ड अपलोड करते समय फ़ोटो अपलोड किए हैं तो उसको साथ में ज़रूर लीजिएगा। तो आइए, आप लोगों का अटेंडेंस होगा पहले, वहाँ भी लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। फिर उसके बाद थंब इम्प्रेशन होगा, वहाँ आपका फिंगर लगेगा, फिर वहाँ भी आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। वहाँ से लाइव फ़ोटो लेकर फिर उसी काउंटर पर और आपका वही फ़ोटो मैच कराते हैं। फिर वहाँ फ़ोटो से जब मैच हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आपको काउंटर पर भेजा जाएगा। तब काउंटर के बाद आपका वहाँ नाम बोलेंगे, फिर अपने स्लॉट पर जाइए। फिर वहाँ जैसे कि बहुत लोग ये भी बता रहे थे कि 2 फाइल लेकर जाना होगा, 4 फाइल लेकर जाना होगा। हालांकि हमको लगता है कोई जानते नहीं है, सिर्फ अपना तुक्का लगाते हैं। वहाँ तो देखे कि जैसा कि मैंने भी 2 फाइल लगाए थे, एक वाटरमार्क वाला और एक ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट, तो 2 उसको लगाए थे और एक ओरिजिनल अलग बनाए थे।
लेकिन वहाँ जब गए तो वहाँ वाटर मार्क और प्रिंट आउट, जो ओरिजिनल का प्रिंट आउट होता है बिना वाटर मार्क का, उस दोनों को एक ही फाइल में ले लिया गया। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ज़्यादा फाइल बनाने की ज़रूरत है। एक ही फाइल में दोनों डॉक्यूमेंट लगाकर जमा कर देना होगा। मतलब कि आपको ज़्यादा फाइल की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक ही फाइल में। और फाइल के ऊपर कोई नेम प्लेट चिपका रहे हैं, कोई नहीं भी चिपका रहे हैं, तो उसको भी लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप लोग अपना चाहे पेन से बना लीजिएगा या कंप्यूटराइज नेम प्लेट लगा लीजिएगा। तो फिर उसके बाद सबसे पहले वो आप लोगों का वही वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट देखेंगे, और वाटर मार्क के साथ जब उसको देख लेंगे तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देने को कहेंगे। तो वो अपना उसी वाटर मार्क से मिलाते चले जाएंगे और एक एक डॉक्यूमेंट मांगते चले जाएंगे, और पूरा नेट पर क्लियर जो हो जाएगा यदि, तो आपका वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपको 2 रिसीविंग देंगे, दोनों में साइन करवाएंगे। वही इस एक में लिखा रहता है जैसे कि आपके प्रमाण पत्र में यदि कोई त्रुटि है तो वो डाउटफुल में यदि डालेंगे तो भी उसमें लिखा रहता है कि डाउटफुल, और यदि करेक्ट पाया जाता है तो उसमें लिखा रहता है फाउंड करेक्ट, और एक में आपका विवरण पूरा लिखा रहता है। तो दोनों पर आपसे साइन लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी ले लेते हैं। जहाँ हम थे वहाँ तो एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला ले लिए थे, तो एक लोग बताए कि ओरिजिनल तो नहीं लेना चाहिए था, तो हमारे मन में भी घबराहट हो गई, लेकिन वो बोले कि बाद में देंगे। तो एडमिट कार्ड जब आपको देंगे तो एक जगह और आपको साइन करवाएंगे। तो उसके बाद अब जैसे कि अलग अलग जगह यदि आपका जो मेन रिसीविंग रहता है तो उस पर मेन अधिकारी का साइन होता है, तो यदि वो प्रेजेंट रहेंगे उस समय तो तुरंत साइन करवा के आपको दे देंगे, अन्यथा आपको थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोलेंगे। तो यदि उनका साइन हो जाता है तो आप लोगों का वो रिसीविंग तुरंत दे देंगे। यही सब प्रक्रिया थी वहाँ, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी प्रकार की चिंता न करिए, न सोचिए। और यदि आप आवेदन के बाद किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं कराए हैं, करेक्शन नहीं कराए हैं अपने प्रमाण पत्रों में, तो आप कदापि न घबराइए, आराम से सब कुछ हो जाएगा। मैं भी बहुत डरा था, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत इजीली हो गया था, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। तो आप सबके लिए यही सूचना थी। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपना विचार कमेंट के माध्यम से कुछ ज़रूर लिखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।